हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कॉट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन एन ए, और स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। ऑप्शन है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट 1 2 ट्रू एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स, और 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, कॉट ए जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कॉट और ए का, है ना। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो कॉट है ना, ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और जो ए है वो क्या है, हमारे पास एक एंगल है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ इनपुट, है ना। तो जब हम कोट में इनपुट देते हैं ए, तो हमारा क्या बनता है, कोट है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा इंक्रीजेज वेस्ट थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर देखो जो साइन थीटा होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो अगर थीटा इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 1 ट्रू है और 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।